हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार ट्रिक टीचिंग 10th में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ में एनसीईआरटी से क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका 10वां क्वेश्चन कहता है, 9 तक हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिया था, 10वां आज शुरू करते हैं। तो कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है तथा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसे हल करने से पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, कोण क्या है, क्यू। कोण क्यू है जो क्या है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं यहाँ पर कितना है, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। फिर पी क्यू बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये सब पूरा त्रिभुज किसमें दिया गया है, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में ये पूरा हमको दिया गया है कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं पी क्यू आर का। समकोण त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू है जो समकोण है, ठीक है। जिसमें पी क्यू भुजा दिया गया है 5 और पी आर और प्लस क्यू आर ये दोनों भुजा को मिलाकर दिया गया है हमको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम तीनों भुजा को निकालते हैं। तीनों भुजा को निकालने के लिए किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मान पुट करते हैं। पी आर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बगल में हम लोग इससे पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग में यहाँ इसका मान निकाल लेते हैं। पी आर जोड़ क्यू आर बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया था। तो हम लोग पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पी आर का मान इधर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर पी आर का मान पुट करेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं पता है तो क्यू आर स्क्वायर छोड़ देंगे। इतना तक समझ में आया। चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व कर इसी पर तोड़ते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625, 25 का वर्ग प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 5 का अभी इसको सोल्व करते हैं। तो 5 का वर्ग 25 और क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे 25 इधर प्लस में है, इधर 625 है। तो इसको इधर ले आते हैं हम लोग, अंक वाला को एक तरफ ले कर लेते हैं और जो अल्फाबेट के साथ है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो अंक वाला को इधर करते हैं तो 625 और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में -25 बराबर 50 क्यू आर। चलिए अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर। चलिए 50 क्यू आर हो गया। अब इसको काटते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य, 12 पचे 60। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर का मान पता चल गया कि कितना होगा, 12 होगा। इस प्रकार हम इसमें जब मान रखेंगे तो हमको पी आर का मान निकल जाएगा। तो इसमें पी आर का मान रखते हैं तो 25 और क्यू आर का मान आया कितना, 12। तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो 25 माइनस 12 मतलब 13। तो यानी हमको फाइनली 13 पी आर का मान निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए यहाँ तक समझ में दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान निकालेंगे साइन पी का, कॉस पी का और टैन पी का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। पहला सवाल है साइन पी, ये तो निष्पत्ति है, पी थीटा है। तो चलिए यहाँ पे पी है, ये है, तो इसका मतलब ये थीटा है। तो इसके अनुसार से लंब कर्ण आधार का निर्धारण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण फिक्स है, और ये हो जाएगा आधार। चलिए अब साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच होता है। तो पी कौन है, लंब 12 है, कर्ण 13 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12/13। चलिए कॉस पी का मान निकालते हैं, दूसरा है कॉस पी बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो बी कितना है 5 और एच कितना है 13। चलिए इस प्रकार से एक आप लोग बना के ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए जरा। चलिए आप लोग सोल्व कर लिए होंगे, अब हम सोल्व करते हैं। तो tan p का मान निकालना, तो tan p बराबर क्या होता है, p बटा b। तो p कितना है 12 और b कितना है 5। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, 12/5। इतना आप लोग का आंसर आया था। देखिए मिलाइए तो इसको, और जो इसको उतारना चाहते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें 11वां क्वेश्चन कर रहा है, 11वां का पहला कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम हो सकता है, कम होता है। पूछ रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें सत्य असत्य को हमको बताना है कि सत्य है क्या असत्य है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो होता है कि नहीं होता, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। tan थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए बारी बारी से इसका मान रखते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। चलिए tan का हम मान रख दिए यहाँ पर पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन को जिक्र जो पढ़िए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है। तो कभी होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अनंत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया असत्य हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। तो सेक a बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो देखिए, तो ये तो हम पाइथागोरस प्रमेय के नियम का लागू करता है कि नहीं करता है, देखते हैं पहले। तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा, तो कर्ण हमेशा आधार से कर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, इसे आप राइट डाउन कीजिए। चलिए इसमें हम लोग आगे शुरू करते हैं। कहता है cos a कोण a के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये असत्य है, क्या है, असत्य इसलिए है कि cos a का अगर हम पूरा नाम लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, लेकिन यहाँ बोल रहा है कोसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cot a है जो cot और a का गुणनफल होता है, तो ये क्या है, असत्य नहीं होता है। इस प्रकार आपका NCERT का 8.1 चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग 8.2 को शुरू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।